देखो, प्रतियोगी परीक्षा में और करना क्या होता है? पढ़ना होता है। पढ़ने में दिक्कत क्या आ रही है? Sir, I am giving the competitive exams, but how they will be qualified. क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो? पढ़ना ही तो होता है। Sir, though academics are good, but competitive, I don't know, I'm not getting a good rank. नहीं मिल रही है रैंक, तो ये बताओ कि क्या वास्तव में उधर जाना भी चाहते हो? Yes, sir. पक्का है? Yes, sir. क्यों जाना चाहते हो? So because my pursuit is to choose at the real IIT science. क्यों जाना चाहते हो IIT? So because in IIT I can do a master's degree in the physics and honors, and then I can go to ISRO. क्यों जाना चाहते हो इसरो? Then I have a special thinking of rockets and the physics. Very much inspired with history. तो उनसे जो तुम्हारी लाइकिंग है वो कैसी है, उसके बारे में मुझे कुछ बताओ। तुम्हें रॉकेट अच्छे लगते हैं, रॉकेट के बारे में क्या अच्छा लगता है? Sir, it's a propulsion system, it's a guiding system, and equipped to it and it's ये सब अच्छा लगता है रॉकेट के बारे में? I mean to say that a rocket generates so much of power so that it, because of its escape velocity, it causes the Earth's gravitational pull. So I'm very much, meaning I'm very much inspired at how a rocket generates so much of force to go out in the space. ये सब जानना चाहते हो ना? Yes, I want to pursue a career in that. ठीक है, बैठ। जब रॉकेट के बारे में जानना हो, जब भौतिकी के बारे में जानना हो, जब साइंस पढ़ना हो, जब तकनीकी पढ़नी हो, तो मन में वही होने चाहिए ना। पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते वक्त अगर मन में प्रतियोगिता छा गई तो ये सब तो बाहर निकल गए ना। स्थिति की विद्रूपता ये रहती है कि आप जाना चाहते हो IIT या किसी और जगह क्योंकि आपको या तो कंप्यूटर से प्यार है या मशीनों से प्यार है, रॉकेट से प्यार, अच्छा लगता है आपको, आप समझना चाहते हो, बहुत सुंदर बात है। लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपके मन में ना गणित है, ना विज्ञान है, ना रसायन शास्त्र है, आपके मन में है वो दूसरे लोग जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में है बहुत सारा भय। वो तो पीछे रह गया जो केंद्रीय था, और आगे क्या आ गया? कुछ और। अभी आप ये नहीं देख पा रहे कि आपके सामने कागज पर जो समस्या लिखी हुई है वो सुंदर है, उसमें भी एक शिल्प है, उसमें उतरना करीब करीब किसी रहस्य में उतरने जैसा है, उसको हल करना साधना करने जैसा है। ये सब बातें बहुत पीछे छूट गई हैं। मन में ख्याल क्या आ रहा है? मन में ख्याल ये आ रहा है कि अगर ये 50 नंबर का पर्चा है तो इसमें कट ऑफ मार्क्स कितने होंगे। मन में ख्याल ये आ रहा है कि पड़ोसी भी अगर परीक्षा दे रहा है तो उसके कितने आए होंगे। मन में ख्याल ये आ रहा है कि अगर सफलता नहीं मिली तो कहीं घर वालों से ताने तो सुनने को नहीं मिलेंगे। मन में ख्याल ये आ रहा है कि 2 बार असफल रह चुका हूँ, अगर तीसरी बार भी असफल रह गया तो विकल्प क्या खुले हुए हैं। रॉकेट पीछे छूट गया, प्रोपल्शन सिस्टम पीछे छूट गया, एस्केप वेलोसिटी पीछे छूट गई, न्यूटन के नियम पीछे छूट गए। याद क्या रह गया? याद रह गए पड़ोसी के ताने, याद रह गए दूसरे प्रतियोगियों के अंक, याद वो सब कुछ रह गया जो मन को अस्थिर और विचलित करेगा। जब तक तुम प्रतियोगी परीक्षा जो पहला शब्द है उसको महत्व देते रहोगे तब तक समझ लो कि परीक्षा से तो वंचित ही रहोगे। आगे से कभी उसको तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम मत कहना, उसको मात्र एग्जाम कहना। मेरा है, कंपटीशन की कोई बात नहीं, मैं दूसरों पे नजर ही नहीं रख रहा। प्रतियोगिता का मतलब होता है एक आंख अपनी ओर है और एक आंख दूसरों की ओर है। प्रतियोगिता का मतलब होता है कि अब ऊर्जा बट गई। प्रतियोगिता का मतलब होता है कि अब अपने आप को पूर्ण रूप से, विशुद्ध रूप से नहीं देख पा रहे, मात्र तुलनात्मक रूप से देख पा रहे हो। और तुलना तुमने करी नहीं कि तुम अपने स्वभाव से दूर आ गए। तुलना करने के लिए अपने आप को किसी संख्या में बांधना जरूरी होता है। तुम कहते हो ना मैं 40 हूँ, दूसरा 60 है, तभी तो तुलना कर पाओगे। तुलना करी नहीं कि तुम अपने भीतर जो अनंत शक्ति है उससे दूर आ गए, क्योंकि अनंतता का और संख्याओं का कोई मेल बैठता नहीं। संख्या हमेशा सीमित होती है, अनंतता असीम है।
दूसरों पर निगाह रखनी बंद करो, दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, भले ही वो दूसरे तुम्हारे अपने घर वाले क्यों ना हो, भले ही वो दूसरा तुम स्वयं क्यों ना हो। जब एक साधक कहीं को लक्ष्य लगा रहा होता है तो उसको ये तो देखने की सोचने की अनुमति नहीं ही होती कि अगल बगल वाले क्या कर रहे हैं, उसे ये देखना सोचना भी नहीं चाहिए कि खुद उसका हाथ, उसका पाँव, उसका मन क्या कर रहा है। ज़ेन साधना में तीरंदाजी का बड़ा विशेष इस्तेमाल है। वो कहते हैं कि तुम ज़ेन साधक तब बने जब तीर खुद छूटे, तुम नहीं उठा रहे हो धनुष को, तुमने नहीं खींची डोर, तुमने नहीं चलाया तीर। तुम साधक तब बने जब तीर खुद छूटे और स्वयं निशाने पर जाकर के लग जाए। ऐसे ही हो जाओ जब सवाल के सामने आया करो। दूसरों को तो उपस्थित नहीं होना चाहिए, तुम्हें भी उपस्थित नहीं होना चाहिए। जब तुम उपस्थित नहीं रहोगे तब कोई और है जो आकर के तुम्हारी बिना पर सवाल हल कर जाएगा। तब कोई और है जब जो कुछ तुम पढ़ रहे हो उसको पढ़ जाएगा और समझ जाएगा। जब तक तुम अपने इरादों के साथ, अपनी प्रतियोगिता के साथ, अपने तमाम द्वंद्वों के साथ, अपने अंतर संघर्षों के साथ मौजूद हो, तब तक कुछ पढ़ नहीं पाओगे, कुछ जान नहीं पाओगे, बस परेशान रहोगे, डरते हुए रहोगे हर समय। क्योंकि तुम पढ़ रहे होगे परिणाम के लिए, तुम इसलिए नहीं पढ़ रहे होगे क्योंकि तुम्हें पढ़ने से प्रेम है। तुम कह रहे होगे जो पढ़ रहा हूँ इससे कोई सवाल आएगा क्या? तुम कह रहे होगे पिछली बार भी ये सब कुछ पढ़ा था, प्रश्न हल क्यों नहीं हुआ था? अध्यात्म इसीलिए जीवन में सतत उपयोगी है। जिसने गीता का 3रा अध्याय पढ़ लिया वो जानता है कि कर्म में कुशलता तो मात्र निष्काम कर्म से ही आती है। जब तक परिणामों की परवाह कर रहे हो, जब तक ये सोच रहे हो कि नंबर आएंगे तो किसको दिखाऊंगा और क्या बोलूंगा, जब तक ये सोच रहे हो कि जो पढ़ रहा हूँ उससे लाभ क्या हो जाने वाला है, तब तक कुछ पढ़ नहीं पाओगे। ऐसे पढ़ो जैसे ना आगा हो ना पीछा हो, ऐसे पढ़ो जैसे किसी को जवाब नहीं देना है, ऐसे पढ़ो जैसे पढ़ने में ही मज़ा है, परिणाम में नहीं। जब तक परिणामोन्मुखी रहोगे तब तक परिणाम खराब ही होने हैं। ये बड़ी अजीब बात है। परिणाम उसी के लिए अच्छे आते हैं जो परिणाम की परवाह करना छोड़ देता है। बात आ रही है समझ में? और ये बात कोई किताबी नहीं है, इसको हंसी में मत उड़ा देना। जिन इंस्टीट्यूशंस में जाने का ख्वाब ले रहे हो, वहाँ गया भी हूँ, वहाँ से गुज़र के आ रहा हूँ और अच्छे से देखा है कि सफलता क्या है, असफलता क्या है, कर्म क्या है, निष्कामता क्या है। जितना चाहोगे उतना चाहे हुए से दूर रहोगे। जिन्होंने भी तुम्हें ये बताया है कि टूट कर चाहो और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ, उन्होंने तुम्हें बरगलाया ही है, वो कुछ नहीं जानते। मैं वहाँ से होकर आ रहा हूँ, तुम्हें बताता हूँ। जो जितना चाहता है वो अपनी चाह के बोझ तले ही दब जाता है। तुम्हें भागना है, तुम्हें दौड़ना है, धावक पर बोझ कम से कम होना चाहिए, वरना भागेगा कैसे? और धावक के ऊपर सबसे बड़ा बोझ होता है उसकी अपनी ही मान्यताओं, धारणाओं और कामनाओं का। कम चाहो, हल्का दौड़ो, जहाँ पहुँचना है पहुँच जाओगे। जितने हल्के होते जाओगे, जितने लुप्त होते जाओगे, जितने गायब होते जाओगे, उतना पाओगे कि अपने लक्ष्य के करीब ही हो। और जितना मौजूद होते जाओगे उतना पाओगे कि छोटे से छोटा लक्ष्य भी दूर होता गया। गुड इवनिंग सर। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मन की शुद्धि सबसे बड़ा तीर्थ है, जैसा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, और गीता में प्रारब्ध पर बहुत जोर दिया गया है। लेकिन ये दोनों विषय ऐसे हैं जिनके बारे में अध्ययन करना और समझना ये बहुत ही बड़ी सफलता है या गहराई है, इसको आम आदमी समझ पाना बहुत मुश्किल है।
कृपया अगर आप इन दोनों विषयों पर थोड़ा ज्ञान वर्धन करें तो बहुत ही कृपया होगा। मन की शुद्धि मन को जानने में है। मन कैसा भी हो, अगर जाना गया तो मन का यथार्थ ही जाना गया ना, वो जानना ही शुद्धि है। आप किसी बहुत मलिन अशुद्ध चीज को देख रहे हैं, पर अगर आप देख रहे हैं तो साफ आंखों से ही देख रहे हैं ना, अन्यथा देख ही नहीं पाते। अगर आप ये दावा भी कर रहे हैं कि सामने कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, तो ये दावा भी आप विश्वास के साथ कैसे कर पाते हैं? तभी कर पाते हैं ना जब आपकी आंखें साफ हों। इन साफ आंखों को कहा जाता है मन की शुद्धि। बाहर तो आप जब भी देखेंगे वही दिखाई देगा जो सीमित है, छोटा है, निर्भर है, पंगु है। पर निर्भर को निर्भर देख पाए ना, छोटे को छोटा देख पाए ना, छोटे को छोटा देख पाना ही बड़प्पन है। जो चीज जैसी है उसको वैसा ही देख पाना परम शुद्धि है। और क्या देखना है? सर्वप्रथम उसको देखना है जो देखने के लिए बड़ा उत्सुक है। सर्वप्रथम उसकी सफाई करनी है जो सफाई करने के लिए बड़ा आतुर है। तो जिसको देखना है वो बहुत निकट है, अपने आप को ही तो देखना है। सुबह से शाम तक जी रहे हैं, सुबह उठते हैं, रात को सोने चले जाते हैं। इस दरमियान जो कुछ भी घटता है उसी को देख लें। अगर देखने में ईमानदारी है, अगर तय कर लिया है कि झूठ नहीं बोलना है, जिसको आप मन की शुद्धि कह रहे हैं, यदि उसके प्रति समर्पण है, तो फिर जो देख रहा है वो देखी हुई वस्तु का रेचन अपने आप कर देता है। साफ साफ देखना ही सफाई कर देता है। गंदगी मात्र तब टिक पाती है जब हमने झूठ से समझौता कर लिया हो, जब हमने अपने आप को बता दिया हो कि हम साफ साफ देखेंगे ही नहीं, हम मोह को प्रेम का नाम दे देंगे। हम बार बार कहे जाएंगे प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है क्या मोह है? मानेंगे ही नहीं कि क्या है। हम झूठ को सच का नाम दिए जाएंगे। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, मान जाइए। ये मानना ही सब कुछ है, ये स्वीकारना ही सब कुछ है। अहम स्वीकारना नहीं चाहता, अहम अड़ा रहना चाहता है। अहम लगातार ये दावा करना चाहता है कि वो जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है। वो लगातार सफलता के भाव में जीना चाहता है। शुद्धि है ये जानना कि जिन तरीकों से हम चलते आए हैं उनमें मात्र विफलता ही निहित है। शुद्धि है ये जानना कि मैं शुद्धि की क्या बात करूं, मैं तो स्वयं अशुद्ध हूं। ये बड़ी सुनने में अटपटी बात लगती है कि जो अशुद्धि का स्वीकार कर ले वो शुद्ध हो गया। जो झूठ को झूठ जान ले वो सत्य में स्थापित हो गया। जो शोर को अब शोर कहने लगे वो समाधिस्थ हो गया। जो अभी शोर को गीत कहता हो उसके लिए कोई संभावना नहीं है। जो बंधन को बंधन मान ले वो मुक्त हो गया। जो अभी बंधन को ही मुक्ति की उड़ान कहता हो उसके लिए संभावना अभी नहीं है। जीवन हमारा शुद्धि का, मुक्ति का द्वार है। जो घटना घट रही है लगातार, निरंतर, प्रतिपल, यही जो हमारा साधारण आम जीवन है, इसी के प्रति जरा होशियार और ईमानदार रहें। बेवजह तर्क को, झूठ को, युक्ति को, होशियारी को, चतुराई को पोषण न दें। हम जानते हैं शुद्ध कैसे होना चाहते हैं। हम शुद्ध ऐसे होना चाहते हैं कि जैसे कोई आदमी अपने गंदे शरीर पर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहता हो। हम कहते हैं कि हम जो हैं गंदे, अशुद्ध, मलिन, वैसे तो बने ही रहें, ऊपर से हम शुद्धि का आवरण ओढ़ लें। आपने देखा होगा
लोगों में बड़ी आदत होती है, खासतौर पर युवाओं में। वो नहाने का विकल्प बना लेते हैं इत्र को, डिओडोरेंट इत्यादि को। हम वैसी शुद्धि चाहते हैं। हम कहते हैं कि गंदगी तो कायम रहे, क्योंकि गंदगी को हटाने में साधना लगती है, तपस्या होती है। हम गंदगी के ऊपर सफाई की चादर ओढ़ लेंगे। हम ऐसी शुद्धि चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई शुद्धि होती नहीं, मिलेगी नहीं, झूठ है। शुद्धि तो तभी है जब गंदगी को गंदगी कहा जाए, घोषित किया जाए और स्नान किया जाए। गंदगी को एक बार आपने गंदगी घोषित कर दिया, फिर स्नान के अलावा विकल्प क्या है? फिर करना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक सस्ते विकल्प उपलब्ध हैं, जब तक छूट के भागने के रास्ते उपलब्ध हैं, तब तक आप कहते हैं साफ कौन करे? अरे कचड़े के ऊपर चादर बिछा दो ना, अरे दुर्गंध के ऊपर सुगंध बिछा दो ना, अज्ञान के ऊपर ज्ञान बिछा दो ना, बीमारी के ऊपर स्वास्थ्य का मुखौटा पहन लो ना। जब तक मुखौटों में रस है, जब तक झूठ में आकर्षण है, तब तक शुद्धि नहीं हो पाएगी। शुद्धि स्वभाव है, अशुद्धि काया है। शुद्धि स्वभाव है, अशुद्धि अर्जन है। वो सब कुछ जो आपने पकड़ रखा है उसका नाम है अशुद्धि। आप जो बचते हैं अपने हठ को छोड़ने के बाद, उसका नाम है शुद्धि। तो शुद्धि नहीं पानी होती, क्योंकि शुद्धि तो है ही मूल स्वभाव, उपस्थित, वर्तमान। उसके ऊपर जो आपने हठ पूर्वक अशुद्धियों को पकड़ ही रखा है, उनको छोड़ देना होता है, ये जान करके कि ये किसी काम की नहीं है, ये मात्र दुख दे रही हैं। उनको देखिए, उनके मूल को देखिए, उनके परिणाम को देखिए, उनकी प्रकृति को देखिए। आपका मोह छूटेगा। आप कहेंगे ये पकड़े हुए थम है और इसको पकड़ने से क्या मिलता है? बेकार का झंझट है। तब आपको छोड़ते समस्या नहीं होगी। तब आपको ये नहीं लगेगा कि बड़ी कीमती चीज़ छोड़ रहे हैं। तब आप सरलतापूर्वक बस छोड़ देंगे। छोड़ा नहीं कि शुद्धि ही है, देखा नहीं कि शुद्धि ही है। कुछ और अर्जित मत करने लग जाइएगा। शुद्धि अर्जित करने की बात नहीं है। कुछ और हासिल मत करने लग जाइएगा। जो हासिल कर रखा है उसी पर जरा निरपेक्ष दृष्टि डालिएगा। बहुत कुछ हासिल कर रखा है ना हमने। देखिए, घर भरा हुआ है पूरा, मन भरा हुआ है पूरा, स्मृति भरी हुई है पूरी। यही सब हमारी कमाई है।